तो आज हम मिस्टर बीस्ट के एक बहुत ही वायरल कॉन्सेप्ट की पड़ताल करने वाले हैं, जिसने एक मामूली सी डेट के आइडिया को $5 लाख के एक जबरदस्त तमाशे में बदल दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वायरल स्टोरी टेलिंग की एक मास्टर क्लास है। चलिए देखते हैं कि कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी ना एक सवाल से शुरू होती है, और यहाँ मिस्टर बीस्ट का सवाल है कि भाई एक अल्टीमेट डेट आखिर दिखती कैसी है। बस यही एक सवाल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां हर अगले कदम पर शान और शौकत की परिभाषा ही बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल जमीन से, मतलब एकदम बेसिक, सिर्फ $1 से। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बेस लाइन है जिसके ऊपर एक ऐसा महल खड़ा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर बूम, एक ही झटके में कहानी $1 से सीधे $10,000 पर छलांग लगाती है। यहीं से असल में रफ्तार पकड़नी शुरू होती है और देखने वाले पूरी तरह से इसमें बंध जाते हैं। पर बात यहीं नहीं रुकती। ये आंकड़ा फिर 10 गुना बढ़ता है और पहुंच जाता है $1 लाख पर। अब ये कोई महंगी डेट नहीं रही, नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट बन चुका है। और आखिर में वो नंबर जो इस पूरी कहानी को डिफाइन करता है, $500,000 यानी $5 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि एंटरटेनमेंट की हकीकत में कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि ये पैसा आखिर खर्च हुआ कैसे। किसी भी बड़े तमाशे की नींव एक मजबूत कॉन्ट्रास्ट पर टिकी होती है ना? मिस्टर बीस्ट भी इसकी शुरुआत 2 ऐसी डेट्स से करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ एक खस्ताहाल झूला और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मशहूर शेफ। तो देखिए, एक तरफ है $1 की डेट, एक पुराना हिलता डुलता सा फेरिस व्हील। ये बहुत ही रिलेटेबल है, थोड़ा सा अजीब भी। और फिर दूसरी तरफ है $10,000 का तमाशा, जहां अचानक सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैमजी आते हैं और खुद उनके लिए खाना बनाते हैं। यही जमीन आसमान का फर्क ही तो इस कहानी का असली इंजन है। और जैसे ही लगता है कि वाह क्या शानदार रोमांटिक पल है, मिस्टर बीस्ट उसमें कॉमेडी और क्योस का तड़का लगा देते हैं। उनके दोस्त अचानक डिनर में पहुंच जाते हैं और गॉर्डन रैमजी अपने जाने पहचाने अंदाज में चिल्लाते हैं, इडियट सैंडविच। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड मनोरंजन के बारे में भी है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक कपल की डेट नहीं रह जाती। मिस्टर बीस्ट कहानी का दायरा बढ़ाते हैं, दोस्तों और फैंटेसी को शामिल करते हैं और इसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक सामूहिक जश्न में बदल देते हैं। $50,000 की डेट के लिए एक प्राइवेट आइलैंड किराए पर लिया जाता है। लेकिन असली जादू ये नहीं है। असली जादू ये है कि मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों को भी वहां बुलाते हैं। ये दोस्ती और लॉयल्टी का एक शोकेस है जो कहानी को एक इमोशनल टच देता है। जेटस्की और आतिशबाजी के बीच कहानी का दिल बन जाती है दोस्ती। फिर $1 लाख में एक पूरा का पूरा इंडोर शहर ही बुक कर लिया जाता है। सोचिए जरा, एक थीम पार्क, वाटर पार्क और यहाँ तक कि एक स्की स्लोप भी। ये सुनने में ही क्रेजी लगता है ना? और यही तो पॉइंट है, ये लोगों को एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में ले जाता है जहाँ कुछ भी मुमकिन है। देखिए, जब कोई कहानी बहुत बड़ी और भव्य होने लगे तो उसे पर्सनल बनाना एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। और यहाँ मिस्टर बीस्ट एक जीनियस मूव चलते हैं। वो मेन कहानी के अंदर एक और मिनी कहानी शुरू कर देते हैं। अब फोकस है अपने दोस्त नोलन के लिए एक परफेक्ट विंगमैन बनना। और ये कोई ऐसी वैसी डेट नहीं है, नोलन की डेट है। मैडिसन बेयर, एक ग्लोबल पॉप स्टार, इससे तो दांव सीधे आसमान पर पहुंच जाता है। क्या एक आम सा लड़का एक सुपरस्टार का दिल जीत पाएगा? ये सब प्लॉट लोगों को कहानी से इमोशनली और भी ज्यादा जोड़ देता है। इस $2.5 लाख की डेट को एक प्रॉपर मिशन की तरह प्लान किया गया था। हर स्टेप नोलन की मदद के लिए बनाया गया था। पहले तो मिस्टर बीस्ट एक ईयरपीस से उसे लाइनें बताते हैं, फिर वीआईपी ट्रीटमेंट से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, फिर जानवरों के लिए कॉमन लव से कनेक्शन बनाते हैं और आखिर में एक परफेक्ट रोमांटिक डिनर के साथ इसे खत्म करते हैं। ये अपने आप में ही एक पूरी फिल्म है। और अब बारी है ग्रैंड फिनाले की। अब तक की सारी कहानियां, रोमांस, दोस्ती और वो पर्सनल विंगमैन मिशन सब एक साथ आने वाली है इस कहानी की आखिरी और सबसे महंगी डेट में। तो $5 लाख का नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक रात के लिए पूरा का पूरा डिज्नीलैंड बुक। कोई लाइन नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस अपनी मर्जी के मालिक। ये सिर्फ महंगा नहीं है, ये एक ऐसी फैंटेसी है जिसे शायद पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता।
ये अल्टीमेट पावर और आज़ादी का एहसास है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। लेकिन असली कहानी का निचोड़ यहाँ सामने आता है। जब पूछा गया कि सबसे अच्छी डेट कौन सी थी, तो थिया ने डिज्नीलैंड को चुना। लेकिन पैसे की वजह से नहीं, वजह थी क्योंकि सब हमारे साथ हैं। आखिर में ये पूरी कहानी पैसों के बारे में है ही नहीं, ये है साथ मिलकर एक्सपीरियंस करने की खुशी के बारे में। तो इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला है जो इसे इतना वायरल बनाता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को डीकोड करते हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। हर डेट का एक खास मकसद था। $1 वाली डेट ने एक रिलेटेबल बेस तैयार किया, $50,000 वाली डेट ने दोस्ती और कम्युनिटी का एंगल जोड़ा, $2.5 लाख वाली डेट ने एक पर्सनल कहानी के अंदर कहानी बनाई, और $5 लाख वाली डेट ने एक ऐसा ग्रैंड फिनाले दिया जिसे कोई भूल नहीं सकता। ये एक परफेक्ट कहानी का स्ट्रक्चर है। तो असली जीनियस क्या है? असली जीनियस है एक बहुत ही बड़े अनरिलेटेबल तमाशे को हम सबकी जानी पहचानी ह्यूमन फीलिंग्स के साथ मिलाना। मतलब हम में से शायद ही कोई कभी डिज्नीलैंड बुक कर पाए, लेकिन हम सब प्यार, दोस्ती और साथ में खुशियां मनाने की भावना को तो समझते ही हैं। मिस्टर बीस्ट एक नामुमकिन सपना बेचते हैं, लेकिन उसे हमारी अपनी ही भावनाओं से जोड़कर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे कंटेंट और भी बड़ा और ग्रैंड होता जा रहा है, क्या एंटरटेनमेंट का भविष्य इसी बात पर टिका है कि कौन सबसे बड़े तमाशे को सबसे पर्सनल कहानी के साथ बेहतर तरीके से जोड़ सकता है? खैर, मिस्टर बीस्ट ने तो इसका जवाब दे ही दिया है।